सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज के हमारे खास प्रोग्राम पर हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर आरपी टंडन साहब का बहुत बहुत स्वागत। और जसबीर कौर जी उत्तर प्रदेश कानपुर से हमारे साथ जुड़ रही है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा बुद्ध की वाणी पर एपिसोड क्रमशः अंतिम क्षण की ओर है, एक दो एपिसोड और लगभग बाकी है और साल भर से हमारी ये एपिसोड जारी है। और इस पर आज हम फिर से, मंगलवार का दिन है और 8:30 बज चुके हैं, 8:45 होने वाले हैं। तो आज की जो हमारी बुद्ध की वाणी है वो स्वास्थ्य और संतोष के ऊपर में हमारा जो आज का टॉपिक है, इस पर बुद्ध की जो विचार है वो कितने प्रासंगिक है आज के समय पर। तो आज हम उस पर डिस्कस और चिंतन मनन करेंगे 40 मिनट करीब करीब। तो समय का ध्यान रखते हुए हमारे मेहमानों से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखेंगे। हमेशा की तरह टंडन साहब को मैं पहले आमंत्रित करता हूं और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सतनाम टंडन साहब। सतनाम सर। आज विषय आपने जी जो है रखा है स्वास्थ्य और संतोष। विषय तो बहुत बढ़िया है। हमारा शरीर, हमारा मन जो है क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए और हमें संतोषी भी होना चाहिए। जब मन स्वस्थ है तो हमारा जो है जीवन भी जो है संतोष में जीवन जी सकते हैं हम जो है। तो इस तरह से यह विषय रखा गया है जिसमें मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। वो इस तरह से है। आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल आवाज सही है सर आज। तो टाइटल जो है इस तरह से है, स्वास्थ्य और संतोष, मानव जीवन की वास्तविक समृद्धि। इस तरह टाइटल मैंने दिया है उसमें जोड़ करके। तो हमारा अगर स्वास्थ्य और हम संतोषी हैं, संतोष पर हमारा जीवन चल रहा है, तो हम समझ लें कि हम वो मनुष्य का जीवन जो है वास्तविक रूप से जीवन में कुछ न कुछ जो है आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों का जिंदगी जो है बहुत ही खुशहाल होता है और वो हमेशा जो है आगे जो है बढ़ते जाते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। तो बात यह है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल भौतिक संसाधनों का संग्रह नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुष्ट हृदय की प्राप्ति है। आधुनिक युग में मनुष्य ने विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, परंतु इसके साथ ही तनाव, चिंता, असंतुलित जीवन शैली, मानसिक अशांति और असंतोष जैसी समस्याएं भी बढ़ी है। आज आवश्यकता है इस बात की कि स्वास्थ्य को केवल रोगों की अनुपस्थिति के रूप में न देख करके उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन के रूप में भी समझा जाए। तो हम सिर्फ यह नहीं समझे कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम रोगी नहीं है, तो इतना ही आप स्वस्थ नहीं है, बल्कि आप जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहें और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहते हुए संतुलन बनाए, तभी आप जो है एक स्वस्थ और संतोषी जीवन वाले व्यक्ति कहलाएंगे। संतोष मानव जीवन का वह आंतरिक गुण है जो उपलब्ध परिस्थितियों में प्रसन्नता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारतीय चिंतन परंपरा में स्वास्थ्य और संतोष को जीवन की सर्वोच्च संपदा माना गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि समदोषः समाग्निश्च इत्यभिधीयते, अर्थात जिसके दोष, अग्नि, धातु और मल क्रियाएं संतुलित हो तथा आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इस प्रकार स्वास्थ्य और संतोष एक दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ शरीर संतोषी मन को जन्म देता है और संतोषी मन स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखता है। जीवन में
तो स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, ये हमें जानना होगा कि इसकी अवधारणा क्या है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य केवल शब्द, केवल शारीरिक क्षमता तथा तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, केवल रोग या दुर्बलता का भाव नहीं है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को जीवन के 4 पुरुषार्थों में, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का आधार माना है। यदि शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो जीवन के अन्य लक्ष्य भी कठिन हो जाते हैं। स्वास्थ्य के प्रमुख आयाम इस तरह से है। पहला आयाम है शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर की समुचित कार्य प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उचित आहार, व्यायाम और पर्याप्त विश्राम शारीरिक स्वास्थ्य को के प्रमुख आधार हैं। और दूसरा जो है वो है मानसिक स्वास्थ्य। हमें मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य होना आवश्यक है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार के संतुलन के से संबंधित है। तनाव नियंत्रण, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य के संकेत हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परिवार, मित्रों और समाज के साथ मधुर संबंध जीवन की सुरक्षा और आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, अनिवार्य है, जिसमें बताया गया है कि परिवार, मित्र और समाज के लोगों से बढ़िया आपका मधुर संबंध भी हो। और इसी तरह से आध्यात्मिक स्वास्थ्य, क्या आप आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य हैं, उसे भी देखना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य, आत्मबोध और आंतरिक शांति से जोड़ता है। और इसी तरह से ये संतोष का अर्थ और महत्व क्या है, इसे जानेंगे। संतोष का अर्थ है आलस्य या प्रगति का त्याग नहीं है। संतोष मतलब जो है आलस्य, प्रगति का त्याग नहीं करना है, बल्कि जो है अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए सकारात्मक प्रयास करना है। संतोष व्यक्ति को लालच, ईर्ष्या और अनावश्यक मानसिक तनाव से मुक्त करता है। तो देखो, संतोष रह करके आप जो है जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कीजिए। आप किसी के देखा देखी कि भाई वो भी वही काम करता है लेकिन उसको ज्यादा फायदा होता है, मैं भी वही काम करता हूँ लेकिन मुझको जो है फायदा नहीं होता। अगर इस तरह से आप कूड़ा भाग करेंगे तो आप संतोषी नहीं कहलाएंगे। आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगी, और आप अस्वस्थ भी कहलाएंगे जो है। तो ऐसा हमको, और तनाव मुक्त भी नहीं हो पाएंगे जो है। अगर तनाव मुक्त रहना है तो आप आराम से जो है अपने ढंग से काम कीजिए और जीवन में खुश रहिए। तो भारतीय दर्शन में संतोष को नैतिक गुणों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग दर्शन में पतंजलि ने नियम के अंतर्गत संतोष को स्थान दिया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि संतोषा नुत्तम सुख लाभ, अर्थात संतोष से श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। ये पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में अपने वर्तमान सुख को भूल जाता है। संतोष जीवन में संतुलित स्थापित करता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति में इस तरह की बातें नहीं है। जबकि शास्त्र और पुराणों में, योग की किताबों में संतोषी जीवन को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है कि आपका मन स्थिर रहेगा तो आप निश्चित रूप से सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य और संतोष का पारस्परिक संबंध क्या है? तो स्वास्थ्य और संतोष का संबंध अत्यंत गहरा है। असंतोष में मन में तनाव उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। लगातार तनाव से नींद की समस्या, रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य और संतोष का बहुत ही पारस्परिक संबंध है, जिससे हमको जो है संबंध बनाकर रखना चाहिए और मधुर संबंध रखना चाहिए। तभी जो है हम किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं होंगे। नहीं तो हमारा बीपी बढ़ेगा, आपका हार्ट अटैक आएगा, तो बहुत प्रकार की परेशानियां, जैसे मानसिक जो है परेशानियां बढ़ सकती है।
इसके विपरीत संतोषी व्यक्ति तनाव को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है, सकारात्मक सोच रखता है, जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य से करता है, मानसिक शांति का अनुभव भी करता है। तो संतोषी व्यक्ति जो है अपना जो भी काम है वो आराम से करता है, किसी प्रकार का जिंदगी में तनाव आने नहीं देता, किसी प्रकार का की विकृतियां नहीं आने देता। यही वजह है कि उनका मन जो है स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ होता है और कोई भी काम को धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि सकारात्मक भावनाएं व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता है और जीवन गुणवत्ता को प्रभावित भी करती है। तो आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आप अगर जो है संतोषी हैं, आपके मन में सकारात्मक विचारें हैं, भावनाएं उत्पन्न होती है, तो आप कभी भी जो है परेशानी में नहीं पड़ेंगे। तो सकारात्मक विचार जो है ये प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करता है, जो कि कभी भी वो व्यक्ति जो है बुरे विचार नहीं लाता, तो जो है कभी भी अस्वस्थ नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, हम जो है अपने सुख से जितना सुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। हम अपने को ना देख करके जो है हम दूसरों को देखते हैं और परेशान होते रहते हैं और उनकी बुराइयां भी करते रहते हैं। वो ऐसा है, ये है, देखो उसके पास ये आ गया, वो आ गया। तो इस प्रकार से अब वो तो दुखी नहीं है, वो तो अपने आप में मस्त है, लेकिन उसे देख करके, उसके सुख को देख करके हम जो है दुखी हो जाते हैं जो है। तो ये जो है सबसे जो है अस्वस्थ होने का जो है कारण है, क्योंकि हमारा मन सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। तो चौथा बिंदु में यह बताया गया है कि भारतीय जीवन दर्शन में स्वास्थ्य और संतोष क्या है, उसके बारे में कि भारतीय संस्कृति में संयमित जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण है कि आयुर्वेद में आहार विहार और विचार की शुद्धता को स्वास्थ्य को आधार माना गया है। चरक संहिता में कहा गया है कि उचित आहार और जीवन शैली शरीर तथा मन को संतुलित रखते हैं। योग दर्शन में भी यही बात कही गई है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर मन और आत्मा से संतुलन की प्रक्रिया है, जिसमें बताया गया है कि योग के 8 अंग हैं, जिसको उस दिन भी हमने योगा 21 तारीख को विश्व योगा दिवस मनाया है, उसमें भी ये बात रखी गई थी, मैंने रखा था। तो वो है यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अगर आप योग करते हैं तो इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बनेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम जो है ये सबको नियम के अनुकूल नहीं करते। वहां पर जाके चटाई बिछा के कोई आया है योगी सिखाने के लिए, तो चले तो जाते हैं जो है उत्साह में, लेकिन जैसे ही वहां से घर लौटते हैं तो हमारा जो है ध्यान बिल्कुल इधर उधर दौड़ पड़ता है। यही वजह है कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं ये 8 नियम जो है, लेकिन हम इस 8 नियम को भूल जाते हैं। आधुनिक जीवन में स्वास्थ्य और संतोष की चुनौतियां क्या हैं? तो आज के समय में अनेक कारणों से स्वास्थ्य और संतोष प्रभावित होते हैं, जैसे तनावपूर्ण जीवन शैली, प्रतिस्पर्धा, नौकरी का दबाव और आर्थिक चिंताएं, मानसिक तनाव बढ़ती है, असंतुलित भोजन। कभी भी जो है एक जो है सामान्य भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, लेकिन क्या है हम लोग असंतुलित भोजन, किसी के शादी ब्याह में गए तो क्योंकि वहां फ्री फंड में मिलता है, गुलाब जामुन भर दिए, रसगुल्ला भर दिए, पान भी खा लिए, काफी भी पी लिए और पेट भर चावल सब्जी दुनिया भर के खा लिए, क्योंकि वहां पर मुफ्त में मिल रहा है। तो ऐसा जो है असंतुलित जीवन मत बनाइए, असंतुलित भोजन मत डालिए अपने शरीर में। तो उसमें क्या है, हम फास्ट फूड खा लेते हैं, जो जो मिलता है वहां पर, जितना भी जो है मिलते रहता है, वो मंचूरियन और दुनिया भर के चाइनीज जो है घर में तो बनता नहीं, वहां जाकर के हम सारे चीजों को चस्का ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो है दुर्गुण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक चीनी वाली चीज खा लिए, कृत्रिम पदार्थों का सेवन कर लिया, स्वास्थ्य को ये प्रभावित करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। इसी तरह शारीरिक निष्क्रियता, हम कम शारीरिक गतिविधि मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों का कारण बनती है। अगर शारीरिक रूप से हम निष्क्रिय रहते हैं, निठल्ले होकर के खा पी के बैठे रहते हैं, तो पेट भी निकल जाता है, शरीर जो है फूल जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें कृत्य नहीं करना चाहिए। जो खा रहे हो कम से कम उतना आपको काम काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा।
व्यायाम करने पड़ेगा, तब जो है आपका जो है जो खाया पिया हुआ चीज है वो पचेगा जो है, वरन जो है पड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से वो जो है आपके शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। तो पांचवी जो बातें हैं वो है तुलना की प्रवृत्ति। दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करना असंतोष बढ़ता है। तो हमको कभी भी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम हमेशा दूसरे की तुलना करने लग जाते हैं। स्वास्थ्य और संतोष प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें और हम कैसे संतोषी रहें। तो पहला है संतोषी संतुलित आहार। तो हमको जो है कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन वाली बात कही गई है। तो हम जो खाएंगे वैसे ही हमारा मन बनेगा। ये भारतीय जी परंपरा में हो रही है। पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन स्वास्थ्य का आधार है। तो हम पौष्टिक नहीं खाते बल्कि जो है अपने शरीर में सब कुछ भर देते हैं अपने पेट में जो है, तो नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बताया अभी शादी ब्याह का उदाहरण, या कहीं तो फोकट में मिल रहा है उसका उदाहरण। तो आज व्यक्ति ऐसे ही हो गए हैं, चटोर हो गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नियमित व्यायाम और योग, प्रतिदिन योग प्राणायाम और शारीरिक गतिविधियां शरीर तथा मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। सकारात्मक सोच है रखना चाहिए, वो है जो है जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। हमेशा हमें जी सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक जो है मनुष्य को दुर्गुण पैदा कर देता है, शरीर में रोग पैदा कर देता है। तो इस प्रकार से संबंधों में मधुरता भी हमको बनाए रखना चाहिए। प्रेम सहयोग और करुणा सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसी तरह सीमित इच्छाएं, हमारी इच्छा तो अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या है, हमारी इच्छा को हमको जो है नियंत्रित करके रखना चाहिए। अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करना संतोष का मार्ग है। इसी तरह से सातवां पॉइंट है स्वास्थ्य संतोष और नैतिक जीवन। स्वास्थ्य और संतोष केवल व्यक्तिगत विषय नहीं है बल्कि सामाजिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। स्वस्थ और संतुष्ट व्यक्ति समाज में विकास में सकारात्मक योगदान देता है। जैसे सरल जीवन, संयम और आत्मनिर्भरता को महत्व हमें देना चाहिए। उनका कुछ विद्वानों का विचार है कि आवश्यकता और लालच के बीच अंतर को हमको समझना जरूरी है। संतोषी व्यक्ति को ईमानदारी, करुणा और सेवा भावना की ओर प्रेरित करना चाहिए। वर्तमान समय में संतोष की आवश्यकता, आज मनुष्य के पास सुविधाएं बढ़ी है परंतु मानसिक शांति कम हुई है। इसका कारण बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता मान लेते हैं। ये भी एक कारण है। सच्ची जी सफलता वह है जिसमें शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, संबंध मधुर हो, जीवन में कोई उद्देश्य हो। तो आप ऐसा कृत्य करिए। संतोष व्यक्ति को वर्तमान क्षण का आनंद लेना सिखाता है। तो निष्कर्षतः बातें अब मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और संतोष मानव जीवन की दो अमूल्य संपदाएं हैं। स्वस्थ शरीर और संतुष्ट मन मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। केवल धन, पद और प्रतिष्ठा से स्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तविक सुख संतुलित जीवन, सकारात्मक विचार, संयमित आहार, योग, आत्मचिंतन और संतोष की भावना से प्राप्त होता है, जिसे हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। आज आवश्यकता है मनुष्य भौतिक विकास के साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास को महत्व भी दे। लेकिन हम जो है भौतिक भौतिक विकास को ही महत्व देने के लिए अपने इधर जो है मानसिक और जो है आध्यात्मिक विकास को बिल्कुल जो है किनारे रख देते हैं, जो कि वो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य जीवन की शक्ति है और संतोष जीवन की शांति। दोनों का समन्वय ही पूर्ण और सफल जीवन का आधार है, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से स्वास्थ्य और संतोष के बारे में ये मेरा जो है एक विचार था। लिपिबद्ध रूप से मैंने ये बातें कही है। और जी इस जी तरह से एक कविता मैं पढ़ देता हूं। इसका शीर्षक मैंने दिया है संतोष और स्वास्थ्य ही दिया है। ये बहुत ही सारगर्भित कविता है जिसमें मैंने अपनी अभिव्यक्ति की इस तरह से पिरोया है। स्वास्थ्य जीवन का अमृत प्याला। स्वास्थ्य जीवन का अमृत प्याला, संतोष उसका मधुर उजाला। तन हो स्वस्थ, मन हो प्रसन्न, तभी जीवन बने सुंदर सफल। धन दौलत से सुख नहीं मिलता, मन का दीप तभी खिलता है जिस हृदय में संतोष समाया। उसने सच्चा सुख है पाया। न इच्छाओं का अंत हो जाए,
न मन चिंता में डूबा जाए, जो मिला है उसका मान करो, हर पल मुस्कुरा कर उसका सम्मान करो। तो इस प्रकार से हमको यानी जो कुछ मिला है उसे मुस्कुरा कर स्वीकार करना चाहिए, और उसका जो है मान सम्मान करते हुए हमें जिंदगी जी जीना चाहिए। संतोष है मन की शीतल छाया, जिसने जीवन को सुखमय बनाया। लोभ मोह की जंजीर तोड़कर चलो प्रेम की राह पकड़कर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार, यही जीवन का सच्चा आधार। योग संयम और सद्भावना भर देते जीवन में मधुर संचार। प्रकृति की गोद में सुख पाया, सादा जीवन अपनाओ। शुद्ध आहार और निर्मल मन बनाते जीवन को पावन धन। क्रोध चिंता और क्रोध चिंता को दूर भगाओ, हंसी खुशी में फूल खिलाओ। सेवा करुणा सेवा करुणा प्रेम की धारा बन जाए जीवन का सहारा। नहीं चाहिए केवल वैभव अपार, चाहिए मन का शांत संसार। संतोष जहां अपना घर बनाता है, स्वास्थ्य सुख वही मुस्काता है। सच्चा धन ना महलों में है, ना सोने चांदी के कणों में है। स्वस्थ तन और मन, संतुष्ट मन, यही है जीवन का श्रेष्ठ रतन। आओ मिलकर संकल्प सजाएं, स्वास्थ्य संतोष का दीप जलाएं। मानवता का संदेश यही हो, हर जीवन में आनंद प्रवाहित हो। स्वस्थ रहो, संतुष्ट रहो, जीवन को आनंदमय करो। तो इस प्रकार से मेरी बातें जो है इस कविता के जी माध्यम से खत्म होती है, और मैं विराम लेता हूँ, और सभी को जी, नमस्कार बहुत के बहुत साथ जो है शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया टंडन साहब, आपके आज के इस मंच पर अपनी कविता के माध्यम से आज के विषय पर आपने बहुत विस्तार से बातें कही है। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। मैं आसाम की ओर हमारी बिटिया है उससे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कि वहाँ बारिश हो रही है। भारती हमें सुन पा रहे थे, स्क्रीन पे आए और जल्दी से अपनी बात रखें, जो भी आज का टॉपिक है और उसके ऊपर में आप क्या, आपका विचार है, क्या सोचती हैं आप भारती? हाँ हेलो। जी। हेलो जी, हाँ, आवाज आ रही? वाहिगुरु जी का खालसा फतेह सर। वासु सर, बहुत बहुत आवाज आ स्वागत है। रही है? हाँ, आपकी आवाज ठीक है सर। तो आज हम विचार कर रहे हैं। जी, आपके लिए 10 मिनट का समय रहेगा सर। आज थोड़ा सा समय, 10 मिनट का हाँ जी, समय हाँ रहेगा। जी, हाँ जी। 10 10 मिनट के अंदर में आपका समय समय रहेगा आपका जी। अच्छा जी, अच्छा जी। जी बहुत बहुत मेहरबानी है आप जी ने, जो महात्मा बुद्ध जी का जो उपदेश हमको उन्होंने दिया है। असल में बात ये है कि जो शरीर है, बॉडी है, एक रियलिटी है, एक हमारे सामने हकीकत है, हमारा शरीर है। और शरीर कुछ नियमों से चल सकता है। इसकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, और जो सेहत है वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और सेहत के कुछ असूल हैं जो हमको बताए जाते हैं, जैसे कि कर स्नान, सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। स्नान करो, अपना प्रभु का सिमरन करो, ताकि मन और तन दोवें अरोग हो जाए। और नानक सो प्रभ सिमरिए, इस देही को पाल, इस बॉडी को पालो, स्ट्रांग बनाओ। कई बोलते हैं कि बॉडी में जो वासनाएं हैं ये प्रभु के मिलने में रोक हैं। इस वासनाओं को कमजोर करो, शरीर को कमजोर करो, इसमें वासनाएं रहे नहीं। शरीर को इतना कमजोर कर दो कि वासनाएं रहे नहीं। ये गलत, ये एटीट्यूड है। ये शरीर तो हरि मंदिर है, हरि मंदिर है, शरीर है। सो बहुत बड़ा गिफ्ट है। और जो कंटेंटमेंट है, जो संतुष्टि है, यही धन है। ये सब्र रखना, संतोष रखना आजकल के युग की सबसे बड़ी वीकनेस है कि लोगों में तृष्णा बढ़ गई है। पता ही नहीं है मनुष्य किसको कहते हैं। मनुष्य को तृष्णा रहित होना पड़ेगा। तृष्णा रख के देख लो, जिनकी ज्यादा वधी हुई है बेईमान बन जाएंगे, भ्रष्टाचार बन जाएंगे,
मनुष्य की डेफिनेशन भूल जाएंगे, जेलों में जाकर सहारा रहेंगे। क्या हम दुनिया में, क्या हमारे पास विवेक बुद्धि नहीं है? क्या हम सियानप नहीं रखते? क्या हम में विजडम नहीं है? आपने सोचना चाहिए। हम विवेकशील प्राणी हैं। विवेकशील जो होता है वो लालच नहीं करेगा। अरे जो इच्छा है फैसला कर लो मन से। ये स्वार्थ की मदर है। स्वार्थ से इच्छा पैदा होती है, और दुख और गरीबी, ये दो चीजें जो हैं वो तृष्णा से पैदा होती हैं। और जो जिसके तन में तृष्णा है वो तन भ्रष्ट हो जाएगा, और फिर मन भ्रष्ट हो जाएगा। और जो तृष्णा से मुक्त हैं, वो जो बंदे हैं, जो व्यक्ति हैं, वो तृष्णा मुक्त सूर में बहादुर है। तृष्णा मुक्त, और वो 60 भी पट्टे, 60 साल की उम्र होगी ना, 60 ईयर उम्र होगी, तो वो जापेंगे कि अभी 20 साल के ही हैं, ये पट्टे हैं। पट्टे पता जो ले होते हैं, छोटी छोटी उम्र के ले कोमल कोमल, जो तृष्णा से मुक्त हो गए वो 60 साल में भी आपको 20 साल के देखेंगे। मगर जिनमें तृष्णा की आग है वो बचपन में ही बूढ़े हो जाएंगे। तृष्णा मुक्त सूर में 60 भी पट्टे, ते तृष्णा मिट्टी मेल दी लोहे दे लट्ठे। जो लोहे के इंसान है ना, आयरन जैसे, जैसे लोहा सख्त होता है, ऐसे लोग जो लोहे की तरह मजबूत हैं, वो भी तृष्णा में आएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि हर वली तड़पते रहेंगे। जो बंदा, जो व्यक्ति हर वेले तड़प रहा है, उसका शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन और शरीर की एक आपस में संबंध है। तो याद रखिए कि आपका शरीर जो मजबूत शरीर है वो तृष्णा से कमजोर हो जाएगा। तृष्णा जननी दुख की, तृष्णा माए है, माता है, ये दुख की मां है तृष्णा जो है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने फरमाया था ना, दुनिया का तृष्णा बहुत है, तृष्णा मारने से हम मुक्त हो सकते हैं, और तृष्णा मारने के लिए अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। ये बुद्ध धर्म ने फरमाया था, महात्मा बुद्ध जी ने। तो तृष्णा मुक्ता बल्दियां जो लंघ जाए, बल्दी आग होगी, बहुत मुसीबतें होंगी, बहुत औकड़ें होंगी, बंदा जाल में फंसा होएगा। अगर वो तृष्णा से मुक्त है, वो आग में से भी बड़ा गुजर जाएगा। उसमें सब्र होगा, सब्र से वो दुनिया की प्रॉब्लम से उठ जाएगा। और जो चिंता है वो एक अंगारी है। चिंता जो है ना, जो एक लकड़ होती है, तो लकड़ को चिंगाड़ी बन जाती है। चिंता चिणग चुआतड़ी ना लंबू लाए, सो बच के रहना भाई। तृष्णा विरले ही के बुझी है, किसी किसी की बुझती है। और तृष्णा जो है मोरे, तृष्णा कोट जोड़े, अच्छा कोट रुपया हो गया, फिर लाख करोड़े, फिर करोड़ों अगर होने की मन में इच्छा जागेगी। इस मन पर एतबार ना करना, ये आपका नंबर 1 दुश्मन है। कोई आपका दुश्मन नहीं है, मन ही आपका दुश्मन है। ओ मन
जिसमें तृष्णा है, उसको दुश्मन मान लेना। तृष्णा बिरले ही की बुझी है। तृष्णा क्यों मारी है? ये अगर अगर आग लगी है, आग बुझेगी, पानी डालोगे, मगर अगर वो आग के में आप लकड़ डाल देंगे, वो तो और फिर आग के भांबर बन जाएंगे। इसलिए लाख किसी के पास करोड़ है, वो बोलेगा लाख करोड़ हो जाए, मन न हो रे, मन रुकेगा नहीं, परे परे ही को लुझी है। मन की जो दौड़ है, आज दुनिया में दो लोग दौड़ रहे हैं, माया के पीछे, पौंडों के पीछे देश छोड़ रहे हैं। और मैंने 15 साल में फॉरेन में जाता रहा हूं और आता रहा हूं। उधर लोग क्या कर रहे हैं? पौंडों के लिए दिन रात जाग रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं, अपने शरीर जो कुदरत से मिला है उसको कमजोर और बीमारियों का घर बना रहे हैं। अरे आप जितने आपके पीर पैगंबर हैं, जिसको आप जान सिमरते हैं, वो लालची थे, वो बेईमान थे, वो पैसे जोड़ने वाले थे। अभी गुरु गोबिंद सिंह का जीवन देखो, क्या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी जमा की? क्या बेईमानी की? उन्होंने 4 लाल से गुरु गोबिंद सिंह के 4 लाल उन्होंने वार दिए, सबसे कुर्बानी कर दी। अगर गुरु गोबिंद सिंह से कोई पूछे, क्या पूछे कि जीवन की क्या जांच है, बेस्ट वे ऑफ लाइफ क्या है, वो तो कहेंगे भाई ये दुनिया तमाशा है, आप जो आपके पास जो भी है वो लोगों के लिए, वो देश के लिए आप दे दो। आपको ये जानना पड़ेगा, आप जितने आपके गुरु पीर पैगंबर हुए हैं वो सारे ही तृष्णा के विरुद्ध थे। और फेथ होना चाहिए, फेथफुलनेस होना चाहिए, हमको वफादार होना चाहिए। और कैसे वफादार? ये 5 तत्वों का पुतला शरीर जो है, जब तक ये पंचतत्वों का ठीकरा भज नहीं जाता, जब तक ये 5 तत्वों का ठीकरा टुकड़े टुकड़े नहीं होता, तब तक आपको वफा निभानी पड़ेगी। गुरु तेग बहादुर ने वफा निभाई थी, ब्राह्मणों के साथ ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए देश वार दूंगा, एक आप शरीर वार दूंगा। उन्होंने कहा था बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाएं ना छोड़िए। ये है वफा, जिनकी बाएं अगर पकड़ लो फिर सिर दे दो, सिर दीजिए बाएं न फोड़िए। तेग बहादुर बोलिया धर पहिए धर्म न छोड़िए, धरती पर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े पर धर पहिए, धरती दे डिग पहिए, पर अपना धर्म जो है उसको ना छोड़िए। बस इतने ही शर्त प्रमाण करना, आपको प्रॉमिस करने पड़ेंगे। ये जीवन विदाउट प्लानिंग नहीं रखना, अपनी प्लानिंग बनाओ। ये जो तृष्णा है, अंदर जो गंध पड़ा गया, बंदे के अंदर बहुत गंध है, इसको हूंज कर बाहर निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया वासु सर, आपने बहुत ही सारगर्दी शब्दों में, कम शब्दों में आज के इस मंच पर अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आमंत्रित करता हूं जसवीर जी को, और उससे पहले मैं कुमारी भारती को आमंत्रित करता हूं, अगर हमें सुन पा रहे हैं स्क्रीन पे आ जाएं आसाम से और अपनी बात रखें। आप दोनों के लिए हमारे पास समय है 10 मिनट है। बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी, आज का टॉपिक है हेल्थ एंड कंटेंटमेंट, स्वास्थ्य और संतोष। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप। हिंदी में इसका अनुवाद है,
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। मनुष्य परमात्मा की एक अद्भुत कृति है जिसको सब जीवों से उत्तम बनाया है, क्योंकि इसे दिमाग दिया है जो अच्छे बुरे में फर्क कर सकता है। वैसे तो परमात्मा, वाहिगुरु, परमेश्वर या एक ओंकार सब जीवों में विद्यमान है। गुरबाणी में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सब में जोत जोत है सोए। इसके अलावा भौतिक वातावरण जिसमें धरती, हवा और पानी आदि है, उनमें भी परमात्मा समाया हुआ है। और जैविक वातावरण जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, उनमें भी उसी रब की ज्योति है। आदिकाल से हमारे चारों तरफ जीव, निर्जीव, वनस्पति, प्राणी जगत में परस्पर संतुलन बना हुआ है और ये जरूरी भी है, तभी सब प्राणियों का जीवन सरलता से चलना संभव हो पाता है। सृष्टि का मालिक सच्चा है और सृष्टि में समाया हुआ है पूरी कायनात, जिसे गुरु नानक देव जी कुदरत का नाम देते हैं। गुरु साहब जी गुरबाणी में कहते हैं कि कुदरत का अर्थ है शक्ति व ताकत। कुदरत की उत्पत्ति उस कादर ने की है, तो इसलिए उसमें शक्ति समाई हुई है उस परमात्मा की। सच्चे परमात्मा ने पहले हवा पैदा की, फिर हवा से पानी, पानी से तीन भवनों, धरती, आकाश और पाताल की रचना की। और वह सृष्टि का मालिक खुद कायनात में विद्यमान हो गया, हर कण कण में वो जीव मात्र में समा गया। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 19 में ये अंकित है, साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, जालते त्रिभुवन साजिया खट खट जोत समोए। इसका एहसास करके हमें आनंद की अनुभूति होती है और हम अपने आसपास के लोगों व जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य स्वतः ही अच्छा रहता है। क्योंकि आसपास जब खूब पेड़ पौधे और पशु पक्षी, हवा, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, तो हमें स्वास्थ्य हमारा नेचुरली अच्छा हो जाएगा, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हम खुश भी रहेंगे। क्योंकि आम कहावत है कि सेहतमंद शरीर में ही सेहतमंद दिमाग होता है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो हम खुश रहेंगे और अपने घर के मेंबर से, दोस्तों से, आसपास के कांटेक्ट में आने वाले लोगों से अच्छी प्यार की भाषा बोलेंगे, अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार करेंगे। बदले में भी हमें उनसे भी, सब लोगों से अच्छा व्यवहार मिलेगा और वो सब हमसे तालमेल बनाएंगे। इससे हम कितने आनंदित होंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा और वो लोग भी खुश रहेंगे हमसे और उनको भी संतोष की प्राप्ति होगी और एक दूसरे के प्रति वफादारी की भावना भी आएगी, ना कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या करेंगे। क्योंकि प्यार में ही सब कुछ समाया हुआ है और प्यार से ही हमारा जीवन सुखमय बनेगा। वफादारी हर रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है। यहाँ तक कि जानवर भी हमारे प्रति वफादार होते हैं, जिनको हम पालते हैं या जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जिनको हम खाना खिलाते हैं, वो रोज उसी टाइम पे हमारे घर के दरवाजे पे आ जाते हैं। और कुत्ता और इस टाइप के जानवर बहुत ही हमें वफादारी का सबूत देते हैं। और इसलिए हमें इतना सब हमें प्राप्त होने के बाद अपने जीवन में हमें सब प्राणी मात्रों, हर एक प्राणी को उस ईश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए जो कि हमें सारी वस्तुएं प्रदान करता है, हमें सुख सुविधाएं और खाने पीने की अन्न वगैरह सब देता है और हमें आसपास का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा देते हैं परमात्मा
कि जो लोग हैं हमारे आसपास के, हमारे अच्छे आचरण से, हमारे अच्छे व्यवहार से वो भी हमारे से प्यार करते हैं, तो हम इसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। इतने ही शब्द कबूल करिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। के फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें आज के इस मंच पर कही हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक एक वक्ताओं की वाणी इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि हमारे जो बुद्ध की वाणी पर जो एपिसोड जारी है, इसका लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए, और उनके बहुत सारे प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही है। मैं आसाम की ओर ले चलता हूँ, और वहां से भारती बिटिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, कॉलेज की छात्रा है। वो आज के इस टिप्स पर, इस वाणी पर उनकी हम प्रतिक्रिया सुनना चाहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भारती, आज के इस मंच पर अपनी बात रखें। स्क्रीन पे आए। जी, अपनी बात रखें, स्क्रीन हाँ ओपन करें वीडियो। नमस्ते, जय सतनाम सभी को। जी तो सतनाम। आज गुप्त वाणी में मैं तो पॉइंट वाइज कहने वाली हूँ, क्योंकि बाकी सभी ने हाँ, मेरे वीडियो ओपन ही है। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, आवाज आ रही है, बोलें। तो आज के टॉपिक में मैं इतना लंबा नहीं करने वाली हूँ, सब पॉइंट वाइज कहूंगी क्योंकि सभी लोगों ने बता ही दिए। तो हम लोग ना मतलब मेरी वीडियो नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज हमारी तक पहुंच रही है, बात रखें। अपनी विचार अपनी, हाँ। तो मतलब सबसे पहले हम लोगों को तो अपना सेहत के लिए हमारे शरीर को मतलब पूरा क्लीन रखना चाहिए। पहले हो गया कि हम स्नान डेली करना चाहिए, ये डेली, और नाखून वगैरह मतलब शरीर के सभी अंग हम लोग को मतलब स्वस्थ। हमारे इस प्रोग्राम से उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, और अब वो कहना चाह रही है कि अ, शरीर का साफ सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उसका कहना है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तन मन को फिट रखने के लिए सुबह सुबह उठ करके योग ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट का स्मरण भी करना चाहिए। और ये उनकी बातें हैं। और नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी हो रही है बहुत पहले से, जिसके कारण उनका नेटवर्क हमसे आ जा रहा है। तो मैं लास्ट में इंद्रजीत बासु साहब को 1 मिनट पर मैं चाहूंगा कि बहुत सारे जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं संतों की वाणी पर, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पर, तो ऐसे विचार पर अपनी विचार प्रकट करेंगे, और कम शब्दों में अपनी बात करके पूरी करेंगे। फिर हमारा कार्यक्रम का समय हो चुका है, वासु सर। ऐसा है कि ये जो शरीर की सेहत की जो मजबूती है, इसके बारे में सिख धर्म में बहुत जोर दिया गया है। और जो गुरु अंगद देव थे, दूसरे गुरु, उन्होंने अखाड़े बनाए थे। रोज यूथ को, नौजवानों को वो घोल करने की प्रैक्टिस करवाया करते थे। एक दफा हुमायूं जो है उधर आ गया, और गुरुजी का ध्यान वो घोल करवाने में, एक्सरसाइज कराने में लगा था। और वो हुमायूं दुखी हो गया कि मैं राजा हूं, ये मेरे को ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने, हुमायूं ने तलवार निकाल ली। तो गुरु अंगद देव जी ने उस पर कहा कि आपकी ये तलवार किधर गई थी जब शेरशाह सूरी से आप हार गए थे? उधर कृपाण क्यों ना निकली? उसने, उसका अहंकार दूर हो गया। तो सिखों में
ये आपको पता है कि गुरु नानक से लेकर और गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने ये एक्सरसाइजें करवाई और घोड़े की सवारी करवानी दसी। और गुरु गोबिंद सिंह ने होली से होला महल्ला जला दिया। होले महल्ले में लड़ाइयां होती थी, फेक लड़ाई, दो ग्रुप बना देते थे सिखों के, दोनों आपस में लड़ते थे और जो अखीर फर्स्ट आता था उसको इनाम देते थे। और आपको पता है कि सिखों ने अपने जीवन के सफर में खालसा अकाल पुरख की फौज बन गई। 200 साल लगे गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक। एक जो यारू फौज बनी, उसने 100 साल मजबूती से लड़ा और मुगलों को राज खत्म कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह का राज फिर हुआ, पहले बंदा बहादुर का हुआ। ये भाई जो मेंटल हेल्थ है वो बनती है वाणी से, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनती है, मन कंट्रोल में आता है, और जो शरीर मजबूत बनता है एक्सरसाइजों से, और जो तन और मन के आरोग्य शरीर होते हैं वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो आओ हम इस महात्मा बुद्ध जी के, देखो जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, इनकी विजडम की बात एक है, कहते जेड़ी सियाणियां दी मत जो हुंदी इक्को हुंदी है, ते मूर्खां दी मत नहीं मिलदी, सियाणियां दी मत मिल जाती है। आओ असी इन्हां बचना दा फायदा उठाइए और अपने मन और तन को दोनों को हम मजबूत बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस परिचर्चा पर हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए हमारे खास मेहमान इंद्रजीत बासु साहब का, आरपी टंडन साहब का, जसबीर कौर जी का, और असम से जुड़ी हमारी बिटिया भारती का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, वो करीब करीब विस्तार से बातें हो चुकी है, संपूर्ण हो चुका है। तो मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि हमारे जितने भी तमाम एपिसोड हैं उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, ताकि हमें प्रेरणा मिलती है। और कल हम गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पर फिर से जुड़ेंगे, और मैं चाहूंगा कल का विषय भी आज हमारे वासु सर बता दें। वासु सर, कल का हमारा विषय क्या रहेगा वो भी बता दें। गुरु ग्रंथ साहब की जो विषय है वो आजकल के युग में रेलेवेंट है। रेलेवेंसी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह गुरु ग्रंथ की फिलॉसफी, रेलेवेंसी ऑफ टुडे, आज के युग में उनकी सार्थकता, जी गुरु ग्रंथ साहब की जो शिक्षा है आजकल के युग में उसकी सार्थकता क्या है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आप रख दीजिए कल का। जी जी, तो मैं कल के लिए आप सब लोगों से विषय का टाइटल ना जो है उसमें डाल दीजिएगा जी, व्हाट्सएप में ना टाइटल डाल दीजिएगा क्या है विषय जो है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकाल करके डॉक्टर वासु साहब ने, आरपी टंडन साहब ने, जसबीर कौर जी ने अपना आज के मंच पर हमारे विचार साझी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह साहब और जसबीर भाटिया साहब का स्पेशल धन्यवाद, मेघराज सिंह जी का। और आज के इस कार्यक्रम को हम कर लिए, कल का विषय ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का जी। थैंक यू जी। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book,
people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.